हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आप सबको सिखाने वाले हैं यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि चल रहा है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमने कुछ और क्लास लिया है, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हमने विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सिखाया है। और आज जो हम सिखा रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है, उसी को हम सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। एक है x + y = 10 और अगला है 2x - 3y = 0। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब क्या करना है कि x + y = 10 और 2x - 3y = 0 दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण से पहले हल करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि x + y बराबर ये 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 10 पहले से ये प्लस y है तो इधर हो जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, अर्थात x जो आ गया x बराबर 10 - y। अब इसी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। पहले दो समीकरणों को लिख लेंगे। तो ये है 2x - 3y = 0। अब यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब x की वैल्यू क्या है निकाले हैं जो 10 - y और ये -3y = 0, ठीक है। इतना हो गया। अब 2 का गुणा करा लेते हैं तो 10 दूना ये हो जाएगा 20 - 2y -3y = 0। अब देखिए फिर हम आगे लगाते हैं। अब देखिए ये है हमारा कि ये हो जाएगा कि कितना हो जाएगा कि 20 माइनस, अब 3 2 कितना हो जाएगा 5y = 0। अब ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 20 = 5y, तो 5 चौका 20, अर्थात y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। y की वैल्यू हमें पता हो गई, ठीक। अब जब y की वैल्यू पता हो गई तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए ये जो हमें मिला था क्या था कि x बराबर 10 - y, यही था ना। तो अब इसी में y का मान हम रख देंगे। तो x बराबर 10, अब y का मान कितना है 4 है तो 4 रख देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो देखिए हमने क्या निकाला कि x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया है। किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण में x और y के पदों में मान को निकालते हैं। x का मान चाहे y के पदों में, चाहे y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। फिर उस x या y का मान दूसरे समीकरण में ठीक रख देते हैं और रख करके हम x या y किसी एक का मान निकाल पाएंगे। निकालने के बाद वहाँ से जो मान फाइंड होगा फिर हम अगले वाले समीकरण में रख करके लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आज लगाया है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करें, और हमने इसके पहले वाले में विलोपन बताया है। अब अगले क्लास में हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों एक साथ बताएंगे और उसको हल कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।